प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ श्रीमती संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी एक चिंता साझा करना चाहूँगा। आपको ध्यान होगा, परसों राज्यसभा में एक सीट के नीचे, किसी सांसद की सीट के नीचे कैश मिला है, जिसकी घोषणा कल राज्यसभा के चेयरमैन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने की है। तो संतोष मलिक जी की चिंता है, क्या ये किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? इस तरीके से कैश मिलना, नकदी मिलना राज्यसभा में या लोकसभा में कहीं भी हो, इस तरीके से कैश मिलना किसी सांसद की सीट के नीचे, तो क्या ये कोई गंभीर साजिश का हिस्सा तो नहीं है? ये संतोष मलिक जी की चिंता है। क्योंकि देखिए, संसद में जो भी सांसद हैं वो चुने हुए सांसद होते हैं। वो अलग बात है कि कोई जायज़ तरीके से चुन कर आए या नाजायज़ तरीके से आया है, लेकिन वो सांसद हैं। जब संसद में बैठते हैं तो वो सांसद हैं, और कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से उनको मान्यता प्राप्त है तभी बैठते हैं वहाँ पर। जायज़ नाजायज़ का वो यहाँ विषय नहीं है। तो फिर वहाँ कैश का मिल जाना, अब जिसकी भी सीट है वो तो रखेगा नहीं। ये तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस बात का कि कोई अपनी सीट के नीचे कैश क्यों रखेगा। किसी दूसरे ने रखी है वो नकदी, तो इसका मतलब कोई इसमें खतरा है कि कोई साजिश जरूर वहाँ पर चल रही है किसी के खिलाफ। अब वो क्या कारण है, नीचा दिखाने का है, क्या है? हालांकि जब चेयरमैन साहब ने, यानी जो सभापति महोदय राज्यसभा के हैं, उन्होंने बताया है कल सुबह कि परसों जब लोकसभा इसकी राज्यसभा की कार्रवाई जब संपन्न हुई थी, तब सिक्योरिटी स्टाफ ने या चेकिंग स्टाफ ने उनको रिपोर्ट दी थी कि 222 नंबर सीट के नीचे से 50,000 रुपये की एक गड्डी मिली है। ये उन्होंने कल सुबह घोषणा की है। क्योंकि परसों तो राज्यसभा का जो 70 उस दिन का जो ख़त्म हो गया था, कार्रवाई ख़त्म हो गई थी, उसके बाद इनको रिपोर्ट दी गई है। सांसद तो चले जाते हैं, चेयरमैन साहब तो उसके बाद भी बैठते हैं, तो उसकी जो घोषणा इन्होंने कल की है। हालांकि इन्होंने तो उसमें नाम भी लिया है, जो कि नाम नहीं लेना चाहिए था। सभापति महोदय ने यह कहा है कि 222 नंबर सीट के नीचे से नकदी मिली है, 50,000 रुपये की गड्डी है, और वो सीट इन्होंने बताई है अभिषेक मनु सिंघवी की है, जो कांग्रेस के हैं। तो ये गलत है। पहली बात तो नाम नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि चेयरमैन साहब ने खुद कहा है कि ये जांच का विषय है और जांच शुरू हो गई है। जब जांच शुरू हो गई है तो जांच की रिपोर्ट आने दो, अपने आप खुलासा हो जाएगा। तो तब तक नाम बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि विपक्ष ने शोर मचाया है कि जांच नहीं आई है, क्या बात है, नाम बताने में क्या दिक्कत है। लेकिन खैर, वो तो ये अपना अपना पक्ष रखते हैं। सत्ता पक्ष अपने आप को सही बताएगा, विपक्ष अपने आप को सही बताएगा। देश की चिंता किसी को है नहीं, निष्पक्ष तौर पर कोई काम वहाँ करता नहीं है। ये दुखद है, बड़ी शर्म की बात है। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि कोई न कोई साजिश का हिस्सा है। संतोष मलिक जी की यही चिंता है कि अगर साजिश हो रही है तो क्यों हो रही है। जब सांसद हैं वो देश के, एक किस्म से देखा जाए तो देश की सत्ता की जिम्मेदारी उन्हीं की है। देश को किस दिशा में ले जाना है, कैसे ले जाना है, ले जाना तो सही चाहिए, लेकिन वो कैसे ले जा रहे हैं ये उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। और वो लोग भी साजिश करेंगे किसी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तो ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। संसद में चुन के जो भी चला गया, चाहे वो लोकसभा में है या राज्यसभा में है, उसका देशवासियों के प्रति एक फर्ज है, धर्म है। वो देशवासियों के प्रति जवाबदेह हैं, तो उनको अपनी जवाबदेही बखूबी निभानी चाहिए, शराफत से, इंसानियत से और ईमानदारी से। वहाँ किसी को नीचा दिखाने का कोई कारण ही नहीं हो सकता है। जो अच्छा काम करेगा उसका नाम अच्छा होना चाहिए, खराब करेगा उसका काम खराब, उसका नाम खराब होगा, वो बदनामी होगी। लेकिन आपस में अगर सांसद ऐसी साजिश रचते हैं तो ये शर्मनाक है, ये दुखद है, ये भयंकर रूप धारण कर सकती है आगे चल करके। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस किस्म की हरकतें, मैं सभी सांसदों से पहली बात तो कहना चाहूँगा, चाहे वो लोकसभा के हैं या राज्यसभा के हैं, कि मेहरबानी करके ऐसी हरकतें ना करें। पूरा देश आपको देखता है, पूरे देश की नज़रें आपकी तरफ हैं, क्योंकि आप उनके प्रतिनिधि हैं। कोई डायरेक्ट जो है जनता द्वारा चुन के आया है, कोई राज्यों की कोटे से, वो राज्यों के विधायकों द्वारा चुन कर आया है। लेकिन सभी के सभी जनता के प्रतिनिधि तो हैं ही, वहाँ काम तो जनता के लिए कर रहे हैं।
जनता के दुख सुख का ध्यान रखना है उनको, लेकिन ये आपसी रंजिश निकालने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस किस्म की जो हरकत की जा रही है, ये शर्मनाक है, ये गलत है, ये बहुत ही गलत है और ये तुरंत बंद होनी चाहिए। ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए और जो ऐसी हरकत करता है कड़ी से कड़ी सजा उसको दी जानी चाहिए ताकि वो वहां आने के लायक ही ना रहे। संसद में केवल वही जा सकता है या उसी को जाना चाहिए जो बिल्कुल निष्पक्ष है, सच्चाई को कबूल करता है, झूठ की तरफ से बिल्कुल उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, झूठ की तरफ कहीं मुख ना करे। ऐसे व्यक्ति को वहां जाना चाहिए जो सबके हितों की रक्षा करे, जिसके लिए देश सर्वोपरि हो, ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद लगाता हूं कि सभी सांसद इस बात का ध्यान रखें और इसकी जांच जो है वो सही दिशा में जाएगी और इसका खुलासा जल्दी से जल्दी हो जाए और जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसको बर्खास्त किया जाए सांसदी से। ये मैं निवेदन करता हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।